स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि प्रोफेसर जे को होश आ गया था और वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे थे। फिर वो दरवाज़ा खोलते हैं तो उन्हें सेकी भी दिख जाता है, तो वो सेकी के पीछे उसे पकड़ने के लिए भागते हैं, लेकिन तब तक सेकी लिफ्ट में चला गया था। फिर हम जिनियान को देखते हैं जो कि उसी कॉस्ट्यूम में वहाँ पर सेकी को ढूंढ रही थी और लुशिंगू भी वहीं अपने बॉडीगार्ड के साथ गुजर रही थी। तो वो रुकती है और जिनियान के फेस से वो कॉस्ट्यूम हटा देती है। फिर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाते हैं जहाँ पर जिनियान एक क्लासरूम में ड्राइंग कर रही थी और लुशिंगो भी उसी की क्लासमेट थी। तो जिनियान की ड्राइंग देख कर लुशिंगो उसे अपने साथ कॉमिक लिखने के लिए ऑफर करती है, तो जिनियान मान जाती है। वो दोनों मिलकर थंडरक्लाउड कॉमिक लिखते हैं, लेकिन लुशिंगो सारा क्रेडिट खुद ले जाती है और जिनियान को धोखा दे देती है। फिर हमें वापस से करंट सीन दिखाते हैं जहाँ लुशिंगो जिनियान पर गुस्सा करते हुए बोलती है कि तुम ही ने उस लड़के को भेजा था ताकि वो मेरी बेइज्जती कर सके। तो जिनियान तो इस बात से बेखबर थी, वो बोलती है कि मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, मुझे कुछ नहीं पता। फिर लुशिंगो जिनियान को सेकी की वीडियो दिखाती है, तो जिनियान पहचान लेती है कि ये सेकी है, लेकिन वो बोलती है कि मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर लुशिंगो अपने बॉडीगार्ड्स को जिनियान को पकड़ने के लिए बोलती है, लेकिन वहाँ पर प्रोफेसर जे आ जाते हैं और वो जिनियान को लेकर घर चले जाते हैं। फिर हम लुशिंगो को देखते हैं जो काफ़ी गुस्से में थी और सेकी की वीडियोस देख रही थी। फिर वहाँ पर उसका कलीग आता है और सेकी को देखकर बोलता है कि इसका नाम तो सेकी है और अभी थोड़े दिन पहले ही इसने जॉब के लिए अप्लाई किया था हमारी कंपनी में, लेकिन मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। तो वो लुशिंगो को उसकी ड्राइंग्स दिखाता है और लुशिंगो उसकी ड्राइंग्स देख के हैरान हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर थी और वो सेकी को अपनी कंपनी में पाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। फिर हम सेकी को देखते हैं जो पार्क में बैठा हुआ था और उसे रोंगपिन कंपनी से जॉब लेटर का मेल आया था, तो वो उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और शियो को कॉल कर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की बात करता है। लेकिन इतने में हम देखते हैं वहाँ पर प्रोफेसर जे पहुँच गए थे, वो भी शियो की हेल्प से। फिर हम प्रोफेसर जे और सेकी को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पर प्रोफेसर जे सेकी से कह रहे थे कि तुम्हें घर छोड़े को काफ़ी टाइम हो गया है और तुम अभी भी इस कार्टून फिल्म में अपनी करियर नहीं बना पाए हो। तो वो अपनी कंपनी का उसे ऑफर देते हैं, लेकिन फिर सेकी प्रोफेसर जे को रोंगपिन कंपनी का ऑफर लेटर दिखाता है और बोलता है कि मुझे जॉब मिल गई है। तो प्रोफेसर जे बोलते हैं कि अगर तुम इसमें अपना करियर बना लोगे तो मैं तुम्हारी लाइफ से चला जाऊंगा, और वो सेकी को उसके डॉक्यूमेंट्स देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। घर पहुंचकर वो देखते हैं कि जिनियान सोफा पर ही सो गई है, तो वो उसे उठाकर गेस्ट रूम में लेटा देते हैं। फिर वो अपने रूम में जाते हैं और स्लीप वॉकिंग की टैबलेट खाने लगते हैं, लेकिन वो सारी ख़त्म हो चुकी थी और वो जिनियान ने ही फेंक दी थी क्योंकि वो प्रोफेसर जे के लिए सही नहीं थी। फिर हम देखते हैं कि प्रोफेसर जे अपने रूम में तो जाते हैं, लेकिन जब जिनियान की आंख खुलती है तो उसे प्रोफेसर जे अपने पास मिलते हैं, तो उसे पता लग जाता है कि वो नींद में ही उठकर यहाँ तक आ गए हैं। फिर प्रोफेसर जे उठते हैं और जिनियान के फोरहेड पर किस करते हैं और वापस से सो जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम सेकी को देखते हैं जो रोंगपिन कंपनी में आ चुका था और वहाँ पर लुशिंगो को देखकर पहले तो वह हैरान होता है। फिर लुशिंगो सेकी को बोलती है कि तुम्हें ये जॉब चाहिए तो तुम मुझसे माफ़ी मांगो, लेकिन सेकी उसे मना कर देता है। तो लुशिंगो बोलती है मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ, तुम्हें जॉब नहीं चाहिए क्या? तो सेकी बोलता है जॉब तो चाहिए, लेकिन अगर उसकी कीमत ये है तो मुझे जॉब भी नहीं चाहिए, और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर बाहर जाकर वो पछता रहा होता है क्योंकि उसने अपने भाई से बैट लगाई थी और वो ये बैट हार गया था। फिर जैसे ही वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो देखता है वहाँ पर प्रोफेसर जे पहुँच गए थे, तो वो प्रोफेसर जे को बोलता है कि तुम ये मत समझना कि मैं हार गया हूँ, मैं बस अपना प्रॉमिस पूरा कर रहा हूँ। फिर हम लुशिंगो को देखते हैं जिसके पास उसका असिस्टेंट आता है और बताता है कि आपकी लव एंड रोमांस कॉमिक को बीट करके ट्रस्ट ऑफ द ब्यूटी जो कि बेबी सेवर यानी कि जिनियान ने लिखी थी वो टॉप पर आ गई है। तो ये देखकर लुशिंगो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो जानती भी नहीं थी कि बेबी सेवर जिनियान ही है। और दूसरी तरफ हम जिनियान को देखते हैं जो कि ऑफिस में थी और सभी उसकी तारीफ कर रहे थे। फिर हम देखते हैं कि प्रोफेसर जे सेकी को लेकर घर आ गए थे, जहाँ पर सेकी को जिनियान का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि हमारी कॉमिक टॉप पर रैंक कर रही है, और वो उसे उसका पार्टनर बनने के लिए ऑफर कर देती है और कहती है कि तुम जल्दी आकर हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो। फिर सेकी प्रोफेसर जे को बोलता है कि मुझे जॉब मिल गई है, लेकिन प्रोफेसर जे उसकी नहीं सुनते और उसका फ़ोन लेकर जिनियान को बोलते हैं कि तुम जो भी हो सेकी को अकेला छोड़ दो, अगर तुम उसकी मदद नहीं कर सकती तो उसके लिए उम्मीद भी मत बनो। तो जिनियान बोलती है तुम सेकी की पूरी जिम्मेवारी मुझे दे दो, मैं उसे संभाल लूँगी। फिर प्रोफेसर जे कॉल काट देते हैं और देखते हैं कि वो नंबर माई क्रश के नाम से सेव होता है। फिर सेकी जिनियान की कंपनी में पहुंचता है जहाँ पर जोशिन सेकी को कॉन्ट्रैक्ट देती है और बोलती है कि जिनियान ने इस पर साइन कर दिया है, तुम भी कर दो। तो सेकी जिनियान के बारे में पूछता है तो जोशिन उसे बताती है कि वो अपने बॉस के घर पर गई है, और यहाँ पर सेकी को पता लग जाता है कि जो कॉमिक वो लिख रही थी वो उसकी फ्रेंड की नहीं, उसकी खुद की रियल लाइफ पर बेस्ड थी। फिर सेकी जिनियान को कॉल लगाते हैं और घर आने के लिए बोलता है।
जिनयान घर आने ही वाली थी कि उसे कुछ गिरने की आवाज़ आती है। तो वो प्रोफेसर जे के रूम में जाती हैं तो देखती हैं कि प्रोफेसर जे बेड से नीचे गिर गए हैं और उसे वहाँ पर वही स्लीप वॉकिंग पिल्स दिखती हैं। फिर वो प्रोफेसर जे को उठाकर बेड पर सुला रही थी कि प्रोफेसर जे उसे किस करने लग जाते हैं। तो जिनयान घबरा जाती है और बोलती है कि ये गलती से हो गया और वहाँ से भागकर निकल जाती है। फिर जब वो बाहर जाती है तो हम देखते हैं कि सेकी एक मोटर बाइक पर आ रखा था क्योंकि उनकी कॉमिक फर्स्ट आई थी, तो वो उस चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहता था और उसे नहीं पता था कि ये उसके भाई का ही घर है। फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं तो प्रोफेसर जे उन्हें पीछे से देख लेते हैं और काफ़ी जेलस भी फील कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि जिनयान और सेकी काफ़ी ज़्यादा खुश थे और वो घर पहुँचते हैं तो पीछे से प्रोफेसर जे भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। तो वो गाड़ी से देखते हैं कि वो दोनों एक ही घर में जा रहे हैं। फिर वो भी उनका पीछा करते हुए पीछे से जाने लगते हैं तो वॉचमैन उसे रोकता है और बोलता है कि तुम किसी के घर में ऐसे ताका-झाकी कैसे कर सकते हो। तो प्रोफेसर जे उस वॉचमैन से पूछते हैं क्या ये दोनों एक साथ रहते हैं। तो वॉचमैन उन्हें बताता है कि हाँ, ये बहुत ही क्यूट कपल है, जिसे सुनकर प्रोफेसर जे काफ़ी ज़्यादा जेलस हो जाते हैं। प्रोफेसर जे जिनयान को कॉल करते हैं और उसे आधे घंटे का टाइम देते हैं कि तुम्हें काम पर वापस आना होगा। तो जिनयान हड़बड़ी में प्रोफेसर जे के घर की तरफ जाने लगती है तो उसकी टैक्सी ट्रैफिक में फंस जाती है, लेकिन प्रोफेसर जे अपनी गाड़ी जल्दी वहाँ से निकाल लेते हैं और घर पर जल्दी पहुँच जाते हैं। तो प्रोफेसर जे कपड़े चेंज कर ऐसे जताते हैं जैसे वो घर पर ही थे और जिनयान डोरबेल बजाती है तो प्रोफेसर जे लंबी सांस लेते हैं और डोर खोलते हैं। फिर जिनयान अंदर आती है और प्रोफेसर जे जिनयान से माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं कि मैंने किससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं किया ना। तो जिनयान बोलती है नहीं, आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए, आप एक अच्छे इंसान हैं। फिर प्रोफेसर जे जिनयान की शर्ट को नोटिस करते हैं और उन्हें याद आता है कि यही शर्ट तो सेकी ने सुबह पहन रखी थी। फिर वो उससे शर्ट के बारे में पूछते हैं तो जिनयान बोलती है कि ये तो मैंने ऑनलाइन मंगाई थी लेकिन साइज़ बड़ा आ गया इसलिए ये बड़ी है। फिर प्रोफेसर जे इग्नोर करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें मैंने काम मेल पर सेंड किया है, तुम चेक कर लो। फिर जिनयान अपने काम में लग जाती है। फिर प्रोफेसर जे जिनयान से पूछते हैं कि मैंने तुम्हें काफ़ी कॉल करी लेकिन तुमने कॉल पिक नहीं करी, ऐसा क्यों। तो जिनयान उन्हें बताती है कि मेरा दोस्त मोटर बाइक लेकर आया था और हमने साथ में सेलिब्रेट किया, तब मैं पिक नहीं कर पाई। तो वो पूछते हैं कि मोटर बाइक पे तुम्हें बैठने मज़ा आता है। तो जिनयान बोलती है हाँ, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। फिर हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर जिनयान को डाइनिंग टेबल पर एक लेटर मिलता है प्रोफेसर जे का, जहाँ उन्होंने लिखा था कि बाहर आओ। फिर वो भागकर बाहर जाती है तो देखती है कि प्रोफेसर जे एक मोटर बाइक के साथ खड़े हैं और वो प्रोफेसर जी से पूछती हैं क्या आज आप ऑफिस इस पर बैठकर जाओगे। तो प्रोफेसर जी बोलते हैं हाँ, और ड्राइव तुम करोगी। फिर जिनयान ड्राइव करने लगती है और बीच रास्ते में ही उसका बैटरी खत्म हो जाती है। प्रोफेसर जी से बोलते हैं कि इसमें पैडल भी है। फिर जिनयान पैडल मारती है और प्रोफेसर जे को ऑफिस में पहुंचा देती है। और ये ऑफिस में पहली बार था कि वो किसी लड़की को लेकर आए थे, तो ऑफिस का सारा स्टाफ ये देखकर काफी शॉक में। जिनयान को सेकी का कॉल आता है और वो जिनयान से पूछता है कि तुम रात से कहाँ पर हो, तुम अभी तक घर क्यों नहीं आई हो, क्या तुम अभी तक अपने बॉस के साथ हो, तुम्हारा बॉस कितना खड़ूस है, तुमसे कितना काम करवाता है, मैं उनके खिलाफ कंप्लेंट करूंगा और अगर इससे भी कुछ नहीं हुआ तो मैं प्रोटेस्ट करूंगा। फिर हमें देखते हैं कि लियो प्रोफेसर जे के पास आता है और उन्हें बताता है कि सुबह से एक लड़का काफ़ी कंप्लेंट कर रहा है आपके खिलाफ। और प्रोफेसर जे समझ जाते हैं कि ये काम सेकी का है। फिर वो किसी को कॉल मिलाते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं सेकी के रूम पर लैंडलॉर्ड आ रखी थी और सेकी को बोलती है कि तुम्हें ये रूम जल्दी खाली करना होगा क्योंकि मुझे इस रूम की ज़रूरत है और मैंने तुम दोनों के लिए दूसरा रूम देख लिया है, और वैसे भी लड़का लड़की का एक रूम में रहना सही नहीं है, इसलिए मैंने तुम दोनों के लिए अलग अलग रूम देख लिया है। ये कहकर वो बाहर जाती है और बाहर जाकर प्रोफेसर जे को कॉल लगाती है और बोलती है कि आपने जैसा कहा था वैसा हो गया है और आपका थैंक्स कि आपने वो उस रूम को अच्छे दाम में खरीद लिया। और यहाँ हमें पता लगता है कि ये सारा काम प्रोफेसर जे ने ही करवाया था क्योंकि अब वो सेकी और जिनयान को साथ में नहीं देख सकते थे। फिर शियो प्रोफेसर जे के कैबिन में आती है और उन्हें बोलती है कि मैं बेबी 7 की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं भी एक कार्टूनिस्ट बनना चाहती हूँ। तो प्रोफेसर जे उसे डांट लगाते हैं और वहाँ से भगा देते हैं। फिर जिनयान को ऑफिस से कॉल आता है और उसे ऑफिस में जाना पड़ता है किसी काम से। तो वहाँ पर जोशी उसे बताती हैं कि आज बॉस आने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि वो बॉस और कोई नहीं प्रोफेसर जे का दोस्त शाओ जी होता है, जिसे देखकर जिनयान हैरान हो जाती है। फिर शाओ जी अपने ऑफिस में जाता है जहाँ पर लुशिंगो उसी का वेट कर रही थी और वो शाओ जी को बोलती है कि यहाँ पर वो बेबी 7 को खरीदने आई है। तो शाओ जी बोलता है वैसे तो ये बहुत मुश्किल है लेकिन तुम ट्राई कर सकती हो, और वो बाहर चला जाता है और जिनयान को अंदर भेज देता है। तो जिनयान को देखकर लुशिंगो हैरान हो जाती है और फिर उसे ऑफर करती है, लेकिन जिनयान इस बार नहीं मानते क्योंकि वो एक बार पहले धोखा खा चुकी थी।
और शियो को भी शाओजी से पता लग जाता है कि वो बेबी 7 और कोई नहीं जिनयान ही है, और वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है ये सुनकर। फिर हमें प्रोफेसर जे दिखाते हैं जो जिनयान को बोल रहे थे कि हमें कल एक बिजनेस ट्रिप पे जाना है, तो तुम आज रात भी यहीं रुक जाओ। और दूसरी तरफ सेकी बार बार जिनयान को कॉल कर रहा था और पूछ रहा था कि तुम अब तक घर पर क्यों नहीं आई हो। तो जिनयान सेकी को बताती है कि मुझे कल एक ट्रिप पर जाना है, इसलिए मैं आज भी घर नहीं आ सकती। फिर हम लुशिंगो को देखते हैं जो सेकी को अपनी कंपनी में पाने के लिए कुछ भी कर सकती थी, और वो उसकी डिटेल्स निकलवा रही होती है। कितने में सेकी उसकी आंखों के सामने से ही जा रहा होता है। फिर वो सेकी से पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो सेकी उसे बताता है कि मुझे साउथ सिटी जाना है। तो लुशिंगो उसे झूठ बोल देती है कि मैं भी वहीं जा रही हूँ, आओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी। तो सेकी उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों एक सुनसान से रास्ते पर पहुंच गए थे, क्योंकि लुशिंगो को तो रास्ता पता ही नहीं था, वो भटक चुके थे। तो सेकी उसे बोलता है कि तुम मुझे यहाँ कहाँ ले आई। तो लुशिंगो उसे बोलती है कि शायद हम भटक गए हैं, तो हमें यहाँ से किसी से रास्ता पूछना पड़ेगा। फिर वो दोनों गाड़ी से नीचे उतरते हैं, जहाँ पर लुशिंगो सेकी से बोलती है कि तुम मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो, लेकिन सेकी उनसे मना कर देता है। लुशिंगो सेकी को बोलती है कि पुरानी बातें भूल जाओ, आगे की शुरुआत करते हैं, लेकिन सेकी तब भी नहीं मानता और बोलता है कि मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। फिर हम देखते हैं कि लुशिंगो अपने फ़ोन का नेटवर्क वहाँ पर ढूंढ रही थी कि किसी को कॉल कर सके और मदद के लिए बुला सके, लेकिन सेकी उस पर हंसने लग जाता है और बोलता है कि तुम पागल हो गए, यहाँ पे नेटवर्क कहाँ से आएंगे। फिर वो सेकी को बोलती है कि तुम अपनी टेंशन करो, मैं तो चली जाऊंगी, मेरे पास तो गाड़ी है। फिर हम देखते हैं कि उनकी गाड़ी भी ख़राब हो जाती है और सेकी फिर से लुशिंगो पर हंसने लग जाता है। फिर सीन यहीं कट करते हैं और हमें प्रोफेसर जे और जिनयान को दिखाते हैं जो एयरपोर्ट पर थे, और वहाँ पर जिनयान एक कार्निवल का पोस्टर देखती है जहाँ पर फायरवर्क्स भी होने वाले थे, और वो प्रोफेसर जे से पूछती हैं कि हम यहाँ जा सकते हैं, तो प्रोफेसर जे मना कर देते हैं। तो जिनयान को थोड़ा बुरा लगता है और वो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करती है उसी कार्निवल से रिलेटेड कि मुझे यहाँ पर जाने का बहुत ज़्यादा मन है। फिर हम सेकी और लुशिंगो को देखते हैं जो कि टैक्सी बुक कर रहे थे, तो वहाँ पर एक बैलगाड़ी आती है, तो वो उसी पर बैठ जाते हैं। फिर सेकी जिनयान की वही पोस्ट पढ़ लेता है, तो लुशिंगो से बोलती है कि तुम यहाँ जाना चाहते थे, और वो कार्निवल भी साउथ सिटी में ही था। फिर वो मेन रोड पर पहुँचते हैं जहाँ पर उन्हें टैक्सी मिल जाती है और वो दोनों ही साउथ सिटी की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ प्रोफेसर जे भी जिनयान की वो पोस्ट पढ़ लेते हैं और वो ऑनलाइन ही 2 टिकट कार्निवल की बुक कर लेते हैं। फिर वहाँ पर जिनयान आती है और प्रोफेसर जे को बोलती है कि आपके ग्रैंडफादर को हमारे रिलेशनशिप पे शक हो गया है, और वो प्रोफेसर जे को प्रूफ भी दिखाती है और बोलती है कि हमें कहीं बाहर जाना होगा घूमने के लिए और उन्हें पिक सेंड करनी होगी। प्रोफेसर जे और जिनयान साउथ सिटी पहुँच गए थे, जहाँ पहुँचकर जिनयान काफ़ी ज़्यादा खुश थी, और सेकी और लुशिंगो वहाँ पहले ही पहुँच रखे थे, और सेकी जिनयान की वही पोस्ट देख रहा था और सोच रहा था कि जिनयान भी यहाँ जरूर आएगी। तो लुशिंगो सेकी से पूछती है क्या तुम उसे पसंद करते हो। पहले सेकी मना करता है, लेकिन फिर दोबारा पूछने पर वो बोल देता है कि हाँ मैं उसे पसंद करता हूँ, लेकिन तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, मैं तुम्हारी कंपनी ज्वाइन नहीं करूँगा। और सेकी वहाँ से जाने लगता है और लुशिंगो उसी के पीछे चल रही होती है। तो सेकी रुक कर बोलता है कि तुम मेरे पीछे मत आओ। फिर लुशिंगो भी अपना रास्ता बदल लेती है, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर वो गिरने लगती है, तो सेकी उसे संभाल लेता है और बोलता है कि अगर तुम्हें मदद की ज़रूरत है तो तुम मुझे बोल सकती हो। तो लुशिंगो से बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। तो सेकी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन लुशिंगो उसकी शर्ट पकड़ लेती है और बोलती है क्या तुम मुझे वहाँ टेबल तक छोड़ दोगे। तो सेकी उसका हाथ पकड़कर टेबल तक ले जाता है और उसे बिठाता है, तो देखता है कि उसके पैर पर चोट लगी है और काफ़ी खून भी निकल रहा है। तो ये देखकर सेकी बैंडेज लेने के लिए जाता है, और सेकी कितनी केयर देखकर लुशिंगो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी। दूसरी तरफ जिनयान काफ़ी सारे झूले पर बैठने की जिद कर रही थी, लेकिन प्रोफेसर जे ये सेफ़ नहीं है, वो सेफ़ नहीं है बोलकर उसे मना कर रहे थे। तो जिनयान प्रोफेसर जे को उसके लिए एक टॉय डॉल जीतने के लिए बोलती है, लेकिन प्रोफेसर जे उसे नहीं जीत पाते। उनके वहाँ से जाते ही सेकी और लुशिंगो वहाँ पर आते हैं, तो देखते हैं उसी टॉय मशीन में एक स्लीपर्स भी पड़ी थी। तो लुशिंगो बोलती है कि मैं ये चप्पल तो बिल्कुल भी नहीं पहनूंगी। तो सेकी उसे बोलता है कि तुम्हें ये पहननी होगी, और वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उस चप्पल को जीत लेता है और लुशिंगो को देता है। तो लुशिंगो बोलती है मुझे ये चप्पल पहना दो, तो सेकी उस चप्पल को उसे पहना देता है। फिर हम जिनयान और प्रोफेसर जे को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में पहुंचे थे, और वहाँ पर वो जितने भी टॉयज जीतते हैं उतने उनको क्रैम्स खाने को मिलते हैं, तो वो गेम्स खेलने लग जाते हैं, और प्रोफेसर जे एक के बाद एक टॉय निकाल लेते हैं, जिसे देखकर जिनयान काफ़ी हैरान हो जाती हैं, और प्रोफेसर जे बोलते हैं मैंने कहा था ना ये बच्चों का खेल है। फिर वो दोनों कार्निवल के बिल्कुल सामने बैठे होते हैं और फ्री का डिनर एंजॉय कर रहे होते हैं। तो जिनयान प्रोफेसर जे से पूछती हैं कि शियो ने मुझे बताया था कि आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन प्रोफेसर जे उसे कुछ भी नहीं बोलते। फिर फायरवर्क स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरी तरफ सेकी और लुशिंगो कॉटन कैंडी खा रहे थे और लुशिंगो ढंग से चल नहीं पा रही थी, तो सेकी उसे अपनी पीठ पर बिठा लेता है और कार्निवल के पास ले जा रहा था, और अब वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हो गए थे। फिर प्रोफेसर जे जिनयान को
जाइंट व्हील के पास लाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आएगा। तो जिनियान आइसक्रीम खाने की जिद करती है। पहले प्रोफेसर जे मना करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें डायरिया हो जाएगा, तुमने क्रैम्प्स और ड्रिंक कर रखी है, लेकिन वो जिद करती है तो उसे वो आइसक्रीम दिला देते हैं। फिर वो दोनों जाइंट व्हील पर बैठ जाते हैं, जहाँ जिनियान प्रोफेसर जे से पूछती है, क्या आप उस इंसान को बहुत ज़्यादा याद करते हैं? तो प्रोफेसर जे बोलते हैं, हाँ, और मैंने अपने पास्ट में उसे काफ़ी ज़्यादा दुख दिया है, जिसका मुझे आज काफ़ी पछतावा है। तो जिनियान को लगता है कि वो किसी लड़की की बात कर रहे हैं। तो प्रोफेसर जे उसकी गलतफहमी दूर करते हैं और उसे बताते हैं कि वो मेरा भाई है और हाल ही में मैं उससे मिला हूँ और मैं हमारे रिश्ते को ठीक करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ सेकी भी उस जाइंट व्हील के पास पहुंच गया था और लुशिंगो को नीचे उतरने के लिए कह रहा था, लेकिन वो वहां से नहीं उतरती। फिर वापस जिनियान को दिखाते हैं, जो प्रोफेसर जे को बोल रही थी कि बाहर देखिए फायरवर्क्स बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो प्रोफेसर जे उसे केमिस्ट्री समझाने लग जाते हैं। तो जिनियान बोलती है कि मुझे ये सब नहीं सुनना। तो प्रोफेसर जे बोलते हैं, तुम्हें क्या सुनना है? तो जिनियान बोलती हैं, जो मुझे सुनना है ना, आप वो कभी नहीं बोलोगे। तो प्रोफेसर जी जिनियान को बोलते हैं कि जिनियान आई लाइक यू, और वो उसे किस कर देते हैं। उन्हें ऐसा करते देख सेकी भी देख लेता है, जिससे कि उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म कर दिया जाता है। क्या इस टर्निंग पॉइंट से सेकी और प्रोफेसर जे का रिश्ता ख़त्म हो जाएगा? ये देखेंगे हम आगे के एपिसोड्स में। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।